पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी रिजल्ट के रिगार्डिंग आप लोगों का वेट काफ़ी चल रहा था और कई सारी इधर उधर से न्यूज आ रही थी कि 12 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अभी थोड़ा डिले हो सकता है और क्यों होगा इसके बारे में बात करेंगे। और एक कोर्ट केस है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और कई जगह ये टेलीग्राम चैनल्स पे भी इधर उधर आपने ये जो कोर्ट केस है वो देख रखा होगा। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी और हम बात करने वाले हैं कि ये कोर्ट केस है क्या और फिर इसके बाद कोर्ट का आदेश क्या है और फिर रिजल्ट फिर कब आ सकता है, क्योंकि जब तक ये सब कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कब तक हो सकता है, तो इस पर भी बात करेंगे। ये पूरा कोर्ट केस देखेंगे और उसके बाद जो डिसीजन है वो आपका रहेगा कि कब तक आ सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको सामने से पता चल जाएंगी। तो बस यहाँ पे ये कोर्ट केस देखने वाले हैं और फिर वहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 12 तारीख को क्या क्या चीज़ें होनी है, तो वो सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिजल्ट है फिर 12 को आने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कोर्ट केस को। और उसके बाद जो एमएचए का लेटर है, जो ऑफिशियल लेटर वायरल हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो फिर क्यों फेक, मतलब फेक नहीं बोलेंगे, फिर वो क्यों गलत साबित हुआ उस पर भी बात यहाँ पे चलेगी। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे 4/12/2024 का है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये इसका देख सकते हैं WPA या फिर रिट पेटिशन नंबर होता है, ये 26/627 हो गया 2024, इस ईयर की बात चल रही है। ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे हमारा इन द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट में ये जो था वो डाला गया था रिट। और अगर हम बात करें तो ये कोई कैंडिडेट जो होंगे वो यहाँ पे अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में डाला गया तो वो बंगाल के रीजन के ही रहे होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं why an order dated 8 November 2024, the petitioner were permitted to participate in the physical efficiency test in short PET। मीन्स ये है कि जो ऑर्डर था उसके हिसाब से 8 नवंबर 2024 को जो पेटिशनर थे वो पार्टिसिपेट किए थे पीईटी में, जिसे मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी में, इन कनेक्शन विद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, मतलब जो कि सीएपीएफ कराती है। फिर इसके आगे और इसकी जो लास्ट डेट थी वो जो थी वो 8 नवंबर 2024 थी। और आफ्टर गिविंग द पेटिशनर द बेनिफिट ऑफ द शॉर्टफॉल इन हाइट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 2D ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड असम राइफल्स एज रिवाइज्ड इन मई 2015, हियरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज द 2015 गाइडलाइन। जैसा कि 2015 की गाइडलाइन के हिसाब से जो हाइट था, हाइट में वो जो थे वो कैंडिडेट्स वो छोटे रह गए थे, मीन्स उनकी हाइट कम रही थी। और चूंकि ये जो था वो 8 तारीख को ही लास्ट डेट थी और इसी डेट को उनका फिजिकल था, तो इसके आगे चीजें इन्होंने दे रखी हैं। द पेटिशनर से डेट इमीडिएटली अपॉन द ऑर्डर बीइंग पास्ड द पेटिशनर अटेम्प्ट टू पार्टिसिपेट इन द पीईटी बट कुड नॉट डू सो एज द सेम वाज concluded for the day before the petitioner could have reached the office of the border security force। यहाँ पे बीएसएफ का नाम दे रखा है, मीन्स बीएसएफ का एक सेंटर था। अगर हम सही बात बोले तो इन्होंने ये बोल रखा है कि जो पेटिशनर थे उन्हें जब ये सब मतलब डिसीजन दिया गया तो उन्होंने ट्राई किया कि पीईटी, पहले तो वो पीईटी देने गया था, फिर उन्होंने ट्राई किया कि बीएसएफ के हेड ऑफिस पे जा पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये जो था उत्तर ये दिनाजपुर सेक्टर एच, ये हेडक्वार्टर है बीएसएफ कैंपस का, बीइंग द रेस्पोंडेंट नंबर 4 वेयर इन द सेम वाज हेल्ड 8 नवंबर 2024 बीइंग द लास्ट डेट ऑफ पीईटी। द petitioner therefore could not participate in the same despite being permitted to do so by the order dated 8 नवंबर 2024। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उनका लास्ट डेट में मतलब ये था, जो फिजिकल था वो 8 तारीख को 8 नंबर को था और 8 नंबर को जो फिजिकल थे वो एंड हो रहे थे। तो इस वजह से उसके आगे ये सारी कार्यवाही नहीं हो पाई, उनका जो था 8 नवंबर को ये सब खत्म होकर रह गया। और उसके बाद उन्होंने जो था वो केस किया और फिर ऑन ये इसका थोड़ा आगे चलते हैं और जो काम की चीज़ है उसे देख लेते हैं। तो सिंस देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इम्पास कीपिंग इन माइंड दैट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड ऑन और अबाउट 7 दिसंबर 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने जो एमएचए का लेटर देखा था तो वहाँ पे भी दे रखा था, सॉरी, 7 दिसंबर 2024 को आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे इन्होंने भी कोर्ट में बोल रखा है कि सिंस देयर इज ऑलरेडी, मीन्स ये पहले से ही पता था कि यहाँ पे एक ऑर्डर भी निकाल दिया था इसके रिगार्डिंग की जो रिजल्ट है ये पहले से ही माइंड में था कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है या फिर जो आपकी फाइनल लिस्ट है वो लगभग पब्लिश की जाएगी 7 दिसंबर 2024 को, और ऐसा होना भी था। लेकिन direct the respondents to constitute a board for PET by 12 दिसंबर 2024 and inform the petitioners about the date, time and venue of PET। तो इन्होंने ये बोला है कि इस वजह से ये सब होना था, लेकिन
यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि 12 दिसंबर 2024 को यहाँ पे जो जितने भी जो ये कैंडिडेट हैं इन्हें यहाँ पे वेन्यू डेट टाइम ये सब बताया जाए कि इनका पीटी होना है, जिससे क्योंकि ये हाइट में बाहर हो गए थे तो इनका पीटी नहीं हो पाया था, तो इनका पीटी होना है till PET. And if the petitioner are successful in PET, the detailed medical examination in short DME and the review medical examination या फिर in short RME if necessary of the petitioner are not held, the respondents and each one of them should not publish the selection and or merit list recommending the names of the selected candidates फॉर बीइंग गिवन अपॉइंटमेंट। मीन्स कहने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पहले इनका पीटी कराया जाए, उसके बाद डीएमई, और अगर नीड है तो उसका आरएमई भी कराया जाए, और ये सारी चीज़ें इनकी कराई जाएँ जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केस किया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है पेटिशनर का जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसे, जो मेरिट लिस्ट है उसे रोका जाए, और इसमें ही यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट देना है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इसे पब्लिश होने से रोका जाए, और जब इनका ये सब हो जाए तब वो पब्लिश किया जाए, ऐसा यहाँ पे बताया है। It is made clear that no further opportunity for PET will be given to the petitioner, and if they fail to participate in the same, the respondents will be free to publish the selection list। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर या तो वो फेल होते हैं या फिर यहाँ पे नहीं आते हैं तो इसके जिम्मेदार वो होंगे। यहाँ पे फिर ऑर्डर दिया जाता है कि बाकी जो अथॉरिटी है वो अपना सिलेक्शन लिस्ट जो है फाइनल फिर वो पब्लिश कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इन्हें मौका दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स हैं, और इनका पीटी पीएचटी ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। जैसे जैसे अगर वो पीटी में अगर पास हो जाते हैं तो इसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी कराई जाएंगी। तो ये दे रखा है। फिर आगे इन्होंने दे रखा है कि और हाँ, इसमें एक बात और भी बोली, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उन्हें वापस से कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और जो मतलब अथॉरिटी है वो अपनी कह सकते हो जो फाइनल लिस्ट है वो पब्लिश कर सकती है। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पे नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी ये एडजुडिकेटेड इन दिस रिट पिटीशन, द सेम इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब ये है, और बाकी इसमें कुछ रिमेनिंग नहीं बचा है, जो मेन चीज़ थी वो यहाँ पे ऊपर दे रखी है, द सेम इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ, मीन्स ऐसा यहाँ पे होना है। All parties to act on the basis of a server copy of this order without insisting upon production of a certified copy thereof। मीन्स यहाँ पे ये दे रखा है कि इसकी ये कॉपी वॉपी बना लेनी है, और इधर उधर जहाँ भी आप मतलब आप डाल सकते हैं, या फिर जो इसके फोटो स्टेट और बाकी सारी चीज़ें हैं तो इनकी कॉपी मतलब ऑर्डर के तहत रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो थे 8 तारीख जैसा कि लास्ट डेट थी, आप जानते हैं 8 नवंबर जो था फिजिकल का लास्ट डेट थी, और यहाँ पे इन कैंडिडेट्स का फिजिकल हुआ था। चूंकि फिजिकल में इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया हाइट में, तो इस वजह से ये यहाँ पे जो बीएसएफ हेडक्वार्टर था वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए, मीन्स जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं पहुँच पाए, और वहाँ के ऑर्डर के बाद भी कुछ मतलब नहीं दे पाए क्योंकि लास्ट डेट थी। अब यहाँ पे इन्होंने जो रेट डाली थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, और वहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनका पहले तो अब जो 8 तारीख को ये सब खत्म हो चुका है, और रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था कि जो पहले आया था कि जो रिजल्ट है उसका अनाउंसमेंट भी 7 दिसंबर 2024 को पहले से ही बता दिया गया है कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट है 7 दिसंबर 2024 को होना है, लेकिन अभी उसे रोका जाए और 12 दिसंबर 2024 को इन कैंडिडेट्स को लिए बताया जाए कि आपका वेन्यू क्या है, वेन्यू मतलब किस जगह आपका फिजिकल होगा, पीएचटी होगा कहाँ, और उसका डेट टाइम आपको बताया जाए, मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, और उनका ये सब कराया जाए। और आगे भी दे रखा है कि डीएमई आरएमई ये सारी चीज़ें उनकी कराई जाएँ, और उसके बाद अगर वो पास होते हैं या फिर वो आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तब आगे वो किसी मतलब उनका आगे कुछ नहीं सुना जाएगा, या फिर अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं तब भी अथॉरिटी जो है वो अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो पब्लिश कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने दी हैं, और इसी वजह से हम बोल रहे थे कि 12 तारीख को जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल आना, क्योंकि 12 तारीख को इनका यही फिजिकल कराया जाएगा, और ऐसा ही कोर्ट का ऑर्डर है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, और इस ऑर्डर को हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे ऑर्डर को। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ऑफिशियल मतलब पेज है या वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये रिट पिटीशन नंबर डालेंगे तो वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये आपको केस मिल जाएगा। यहाँ पे जजेस के और बाकी सारे जो पेटिशनर हैं उन सब के नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर यहाँ पे दे रखी हैं। तो इस वजह से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो रिजल्ट का डिले था वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि ये कुछ कोर्ट केसेस थे या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स ये सब नहीं हो पाए थे। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि जो कोर्ट केस है इस कोर्ट केस की वजह से ये सारी चीज़ें लेट हुई हैं, और इस हिसाब से जब 12 को उनका फिजिकल होना है और ये सारी चीज़ें होनी है तो 12 को ये रिजल्ट नहीं आ सकता है, और कोर्ट का आदेश भी हम दिखा चुके हैं आपको। अब रिजल्ट कब आ सकता है एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो चूंकि ये सारी चीज़ें होने में अगर फिजिकल हो जाता है तो मेडिकल और डीवी होने में तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, तो हो सकता है ये 12-14 तक मतलब 14 तक ही रिजल्ट नहीं आ पाए। और
अगर ये सारी चीज़ तुरंत हो जाती हैं तो हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन अभी कहने का यही है कि 12 तारीख को आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे इन कैंडिडेट जो है इन्हें विदहेल्ड में नहीं डालना है, यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में इनका भी नाम देना है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो इस वजह से इन्हें विदहेल्ड में डाला नहीं जाएगा, इनका सिलेक्शन लिस्ट में ही नाम दिया जाएगा। तो इस वजह से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है रिजल्ट में आपके, जो कि न्यूज़ चल रही थी 12 तारीख को, ऐसी न्यूज़ वैसे हमने नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बोला था कि 12 को रिजल्ट आएगा, लेकिन जो भी चल रहा था तो उसमें डिले देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा आपका जो कोर्ट केस है, इसका जो जितना भी मतलब कह सकते हो जितनी भी रेट है और इसके जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरा पीडीएफ वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और इसका जो भी डिसीजन है जजेस का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा @PJ Planet से, और वहाँ पे ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। और बाकी जो मेन मेन चीज़ें थी वो हम बता ही चुके हैं, कि बस आपके लिए जानने लायक इतना ही था कि आपका जो रिजल्ट है वो इस वजह से डिले हुआ है, और जो 12 तारीख है उसको भी आने की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब ना के ही बराबर है। ना के बराबर क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इनका ये होना है। और इसके बाद ही आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आने को तैयार हो जाएगा। और जैसा कि कहीं कहीं ये वायरल हो रहा था कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो बन रहे हैं, या फिर आपका रिजल्ट तैयार है वो आ जाएगा, तो भाई रिजल्ट तब तक तैयार नहीं होगा जब तक इन कैंडिडेट्स का ये सारा चीज़ें नहीं होंगी। और कोर्ट का जैसा कि ऑर्डर है यहाँ पे, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट में इन कैंडिडेट्स का भी नाम देना है, तो इसके लिए इन कैंडिडेट्स को मतलब रेडी तो होना चाहिए, उनका पीईटी पीएचटी ये सब होना तो चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक तो वो हो नहीं सकता है। तो बस 12 तारीख को रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ हाँ कंफर्म हो जाती है कि जो एमएचए का ऑफिशियल लेटर था वो वास्तव में रियल था, उस लेटर में कोई कमी नहीं थी, बस इतना था कि कुछ केसेस हुए और ये सारी चीज़ें हुई, तो इससे कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिले हो गई। पहले होता था कि केसेस थोड़े लंबे हो जाते थे और वैकेंसी मतलब क्लियर हो जाती थी, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचते थे उनका केस थोड़ा टाइम लेता था, तो अगली वैकेंसी में उन सबको मौका मिलता था या मिड में मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है, अभी कोर्ट केस अभी क्लियर हो गया है और इन कैंडिडेट्स को अच्छी बात है कि मौका मिला है। तो बस ये है, बाकी होप सो इन सब का ये कंप्लीट होने के बाद जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, ऐसी कामना है। बाकी जितना भी डिले हो रहा है इससे आपको और बाकी जितने भी रिमेनिंग लोग हैं सबको दुख हो ही रहा है, क्योंकि डिले होने से इंतजार मतलब इस चीज़ का नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतजार कर ही रहे हैं, और फिर बार बार ये सारी चीज़ें देखने को मिले थोड़ा अजीब लगता है। तो ये बाकी थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसा कि यहाँ पे हमने कोर्ट केस के अकॉर्डिंग बता ही दिया कि आपका 12 को नहीं आएगा, और बाकी जैसे भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और ये लेटर जो है वो भी आपको जो आपका कोर्ट केस है ये पूरा लेटर वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे, और कोशिश की थी हमने कुछ चीज़ों को समझाने की। आपकी इसकी ट्रांसलेशन भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, जिससे आप हिंदी में भी इसे पढ़ पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।